और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन। पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन, और यसको तुदन से बह रहे बैठे क्यों हो मौन। कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी मेरा नाम रामू है। रामू। और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना। तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तुम्हारे पिताजी कहाँ? बाबूजी पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूं, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, अभी पैसा मौजूद नहीं है। भैया इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली है, कुछ नहीं है। नहीं सारा कमीना पीढ़ी मांगने आया है। हराम। रामू, मैं तुम्हारे दुविधा को समझ रहा हूं। जब इस वक्त तुम्हारे पास मजबूरी है तो तुम हमारा कर्ज कहां से दोगे? इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। नहीं रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमारी बातों को जरा ध्यान से सुनो। तो अपनी बहना को कर्ज हमारे महल अपनी बहन अपनी बहना को कर्ज हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, अगर तुम अपनी बहन को हमारी हवेली में भेज दोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बढ़ाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। अरे पगली, तू क्यों रोती? नहीं, मैं तेरा भाई हूं। अपनी बहन को काम करने के लिए हवेली भेजी नहीं। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि 500 रुपए के लिए मैं अपनी बहन को आपकी हवेली भेजूं? रामू, वो काम करने के लिए तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। नहीं, सोच लो और समझ लो मेरी बात को। मैं गरीब हूं मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब।
जिंदगी बेच दूं ये गवारा नहीं, भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। भूखे रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना किसी की इजारा नहीं। बाबूजी कर्जदार हूं, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। राज हो कहता है मैं गरीब हूं मगर कोई बुज़दिल नहीं। तो रामो तुझे अच्छी तरह से यह भी मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूं और कर्ज लेने के लिए आया हूं, तो कर्ज लेकर जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना जाऊं। मैं राणा का बेटा हूं, वापस ना जाऊं, और बिना कर्ज वसूली नहीं मोह दिखाऊं। रामो मुझे मेरा पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो याद रखो ये तेरी बहन मेरी हवेली फिर जाएगी। बाबूजी कोई बचा नहीं पाएगा। बहन का नाम बार बार मत लो। बहुत खलता होगा बहन का नाम लेने से, है? भाई जान भी नहीं बचा पाएंगे तेरी बहन को। और अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। रामों का मैं कैसे यकीन करूं कि जब तो आज तक पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर तू 15 दिन का वक्त मांग रहा है तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना रामो, अगर 15 दिन के अंदर हमारा पैसा ना दिया तो हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी बहन, कोई तेरा साथी बचा नहीं पाएगा। ये हमारा वसूल है। वक्त है 15 दिन। रामू 15 दिन के अंदर पैसा दे दियो, नहीं तुम्हें बड़ी को बवाले है। भैया भैया नहीं दुश्मन बोलो। चलो दुश्मन सही, हाँ 15 दिन के अंदर अंदर इंतजाम करके मैं खुद चलकर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। अब दोबारा आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
कहे हम लोग धंधाई जगह पैसा लिए हो तो आवाजाही लागे रही। नहीं, एक बात बताओ, हाँ आप लोगों के पास बहन बेटी है यार? नहीं, हम निर्बतिया है। हमारे परिवार खानदान में हमारे जवान में बहन बेटिया होती नहीं। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। हम तुमको मनहूस दिखाई पड़ रहे? क्या कोई शक है? आए? बाबू साहब हमको 48,000 रुपया तनख्वाह दे रहे हैं। कितना? 48,000। लैट्रिन साफ करते हो क्या? हम तुमको लैट्रिन साफ करने और सफाई कर्मी दिखाई दे। 15 दिन के अंदर पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा, अब दोबारा नहीं आना। तुम्हें घर ना हो, लेकिन ये खरिंजा है प्रधान का लगवावा, ये खरिंजा की और जाओ, लेकिन घर की तरफ नहीं देखना। कहे जो वही तरह का सामान हो अपन ढांके रहो। आवाजाही तो लागे रही, पैसा ले। ये सब गरीबी का मंजर है। हाँ बोलो। हाँ, नहीं उठाएगा तई मरते। वक्त की बात है, बोल लो। यही तो लाठी लेके चले। नहीं, अच्छे अच्छे के छक्के छूट जाते थे, लेकिन वक्त की बात है। वक्त की बात है, वक्त तो सही आया। एक वक्त रहा, लेकिन आज वक्त ऐसा है कि 500 रुपया करती हो दे नहीं पाए रहे हो, 1 रुपया नहीं है। ठीक है, 15 दिन का वक्त लिया है, 15 दिन के अंदर पैसा पहुंच जाएगा। ठीक है, 15 दिन के अंदर पैसा दे दी हो, और नहीं जो अपने बहन के पाल पोस कर सयान कर रहे हो ना, ये लंबरदार की अब मांझी। बहन का नाम बार बार मत लो। गरमायो ना, नहीं लाठी लेके चली थी, साथ में बंदूको है, जान ले। बहनों वही किसो बहनों भाई दोनों जने वही तरह। अगर पैसा लिए तो आवाजाही लागे रही। एक बात समझ ले, अगर पैसा न दे पाए तो अपनी बहन को बचाए, वह कुर्सी उठाए न उठाए, नहीं हम लाठी लेके चली। अगर पैसा न दे पाए तो ठाकुर साहब की उनके मांझी चूल्हा बर्तन करी। ऐसा करो, उनके मांझी पतीली। जाओ तुम ठाकुर साहब की नौकरी करो और ठाकुराइन के पतीली मांजो। उनके चूल्हा में लगाई लकड़ी, जो कलुआ पैदा है सब साफ हो जाए। जाओ। यही तो है, लेकिन समझ नहीं। भैया रामू, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबू साहब ने कहा है कर्जा सुनने जा रहे हो। अगर कर्जा देने योग्य है तो कर्ज ले लेना, अगर नहीं देने योग्य है तो वापस चले आना। भैया, मैं जमींदार साहब को जानता हूँ। जमींदार साहब गरीबों के मसीहा हैं। जी भैया। उनके अंदर गरीबों के प्रति बहुत बड़ी मोहब्बत है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज पिताजी लिए थे, बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं। 15 दिन का वक्त लिया है, 15 दिन के अंदर मैं खुद चल कर पैसा जमींदार साहब को दे दूंगा। ठीक है भैया, अगर पैसा हो जाए तो बाबू साहब से जाकर मिल लियो, अगर नहीं हुआ तब आप बाबू साहब से मिल लियो, हो सका तो आपका कर्जा माफ हो जाए। लेकिन अपनी बहन को कमीनों के हाथ मत लगाना, क्योंकि इनकी आदत बहुत खराब है बाबू साहब। वो तो बातों से साबित हो गया कि एक ऐसे इंसान है। हाँ, ये जहाँ बैठा थे गंधुआई जैसी दुआर। हम बाबू साहब चले थे, आज के बाद हम हूँ ना उभे। जय राम जी की। जय राम जी। भैया, ये आपने क्या किया भैया? आप तो जानते हैं कि घर में खाने के लिए एक दाना नहीं है। आप इतना पैसा कहाँ से लाओगे भैया? कहाँ से दोगे पैसा भैया? पगली, कर्ज हमें देना है, फिक्र तुझे पड़ी है। मेरे पास 1 बीघे जमीन है, आज ही जाऊंगा, लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। जो पैसा बचेगा तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा। फिर कहीं रहकर
मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा, हमें कोई दिक्कत नहीं। और जब तक तेरी शादी नहीं करता मैं बाहर कहीं जा नहीं पाता। मेरी बहन को मेरे सामने कोई गलत अल्फाज करे और मैं बर्दाश्त करूं नहीं, मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो बहन, आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाऊंगा और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अभी अभी आप लोगों ने हमारे बाबू साहब के बड़े बेटे नागराज को देखा है, लेकिन अभी उनके छोटे बेटे को नहीं देखा। अभी अभी फोन आया है, वो लंदन से पढ़ाई कर कर वापस आ रहे हैं। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट उनको लाने के लिए, और हुआ जा रहे हैं तो उनके छोटे बेटे सब कुछ बता दे कि तुम्हारा बड़ा बेटा छिनरा है, बसात जहाँ जात हुआ छिनरईन करा था, जेके दुआरे जात द्वार गंदा कह दिया था। यार एक साथे साथे रहत रहत हमारो आदत खराब हो गई। जब तक छिनरई नहीं कह दिया यार हमका कुछ अच्छा ही नहीं लगा, यहाँ तक कि चाय नाश्ता नहीं निकला। लेकिन कोई बात नहीं है, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट उनके छोटे भाई को लाने के लिए जो लंदन से पढ़ाई करके आ रहे हैं। मैं सोलापुर गांव जमींदार राणा सिंह का छोटा बेटा मंजीर सिंह। मैं आज ही लंदन से वायरिस्टी पास करके आज अपने हिंदुस्तान आया हूँ। लेकिन क्या बताऊं, मैंने बाबूजी के पास फोन किया था, किसी एक सिपाही को एयरपोर्ट पर मुझे लेने के लिए भेज देना। न जाने क्या बात है, अभी तक सिपाही आया नहीं। चलकर थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, अगर सिपाही आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर बाबूजी के पास फोन करूंगा और बाबूजी से पूछूंगा कि कौन ऐसी बात हो गई जो अभी तक सिपाही आया नहीं। चलकर वेट करता हूँ। यहाँ तो यार सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं, ये इधर चाइना वाले दिखाई पड़ रहे हैं और इधर जापान वाले दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन यार जिसको लेने के लिए आया हूँ हमारे भाई साहब नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, ना जाने किधर बैठे हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़। ओ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार क्या? नमस्कार। नमस्कार नहीं, हाँ नमस्कार बोलो। नमस्कार। और सब खैरियत है? हाँ खैरियत है। हे भैया, हाँ 5 हो गए? क्या? 5 हो गए हो तो भाई 2 बीघा खेत छपाए हैं यार, वो अगर खेत पसवाई दे। अरे पागल कहीं के, पढ़ाई लिखाई करके पास हो गया हूँ। हाँ वही तो 5 पढ़ाई लिखाई 5 हो गए, पास हो गया हूँ। 5 हो गए? हाँ हम कहे 5 हो गए हो यार, हम कहा 5 हो गया हो तो जो 2 बीघा छपवाए में खेत पसवाई दी। ए भैया पढ़े लिखे पास हो गए वहां? हाँ भैया ये पहले बताओ, ए भैया पढ़ाई लिखाई करके पास हो गए, कहाँ बन गए हो तुम? वरिस्टर। वरिस्टर यानी वकील साहब? हाँ। अब तो मजा ऊपर करी यार। किस चीज में? मजा आई, दिन दहाड़े फाइटिंग बाजी, गुंडई, छिनरई,
सब कुछ करे मजा उबे करी जो कुछ होई बचाओ करे हमारे भैया वकील साहब हो ही नहीं गए। और भूल कर कभी ऐसी गलती करना भी नहीं है काहे और ना ही किसी लड़की के संग छेड़खानी करना है। काहे अगर तुमने किसी लड़की के संग छेड़खानी किया तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से फांसी के तख्त पर खड़ा करूं। हमका हाँ तुम्हें। भला बताओ इतना देवी देवता से मनावा कि हमार भैया पढ़ लिख के पास हो जाए और तुम यार हम इनका मिरूर भैया हो। देखो फायदा तुम्हारे लिए इसी में है हाँ कि अगर कोई भी तुम्हारे संग झगड़ा करता है हाँ तो तुम्हारी तरफ से केस लड़ने को मैं तैयार हूँ। यानी हमें हमसे कोई झगड़ा करी तो वही साथ दे हो। हाँ और जैसे हम कहो तो करी तो हमारा साथ ना दे हो। बिल्कुल नहीं। अरे यार, तो फिर चलो अच्छा ठीक है लेकिन भैया हाँ चलो चला जाए भाई। ठीक है आओ हम लोग चलते हैं। आए? चलो कहाँ ऐसे नहीं हे भैया ऐसे नहीं हो जौन हमका एक नहीं गाना सुनाए हो रहा है ना वही बगिया वाला वही गाना सुनूंगा आज। ये ले पकड़ो लाओ भरे भैया मन मारी करिए जे हाथ कैसे मचा हमारी एमा ईटा पाथर भरे हो। जी नहीं इसमें फाइल है और कुछ मेरे कपड़े हैं। यानी फाइल और कपड़े हैं। ठीक है आओ हम लोग चलते हैं। हम कहीं ईटा गुम्मा भरे हो यार। नहीं हाँ चलो हे भैया हाँ हमार हेलीकॉप्टर पंचर हो गया। अरे कभी ने कही कि हेलीकॉप्टर में हवा वाले पहिया कहाँ होते हैं। पहिया नहीं आओ हम लोग पैदल चलते हैं। पैदल चलो ऐसे नहीं भाई कुछ कहते हुए चलो यार। अच्छा हाँ ठीक है। सावन के झूलों ने मुझको भुलाया मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया मैं परदेसी घर वापस आया। मैं कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया कांटों ने फूलों ने मुझको बुलाया मैं परदेसी घर वापस आया मैं परदेसी घर वापस आया। सपनों में आई एक हसीना सपनों में आई एक हसीना नींद उड़ाई मेरा चैन भी छीना चैन भी छीना कर दिया मुश्किल मेरा जीना। शादी जो आए उसके जुल्फों का साया शादी जो आए उसके जुल्फों का साया मैं परदेसी घर वापस आया। आप लोग मुझे नहीं जानते होंगे कि मैं कौन हूँ
और कहाँ से आ रही हूँ, कहाँ को जा रही हूँ और मेरा नाम क्या है? मैं इसी घाटापुर जमींदार प्रताप सिंह की इकलौती बेटी, मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं इस समय अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने डैडी से मिलने के लिए जा रही हूँ। अरे हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल, कहे दरिया का पानी कल कल मोहे आसमियन की पल पल। ए हवा मेरे संग संग चल। मैं पूरा हेलीकॉप्टर चूर हो गया। अरे यार, तुझे अपने हेलीकॉप्टर की लगी है। हाँ, और हमारी तुम्हारी वजह से उस लड़की को चोट लग गया है। का टोट लाग का? अरे यार, चोट लग गया है। चोट? देवी जी, इधर आइए। एक पूरे शरीर का गुड़िया टूट गया और सबसे ज्यादा गुड़िया तुम्हारी टूट गई। देवी जी,